Hello everyone, hope you're doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice some miscellaneous questions. तो आज हम different topics से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, miscellaneous questions की प्रैक्टिस करेंगे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए. तो आज हम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, स्पेलिंग एरर्स और इडियम्स पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. So let's start. Question number 1. Select the most appropriate synonym of the given word. Given word का आपको synonym बताना. Word given है antique, antique. And options are obsolete, contemporary, ancient, modern. Antique. Antique का मतलब क्या होता है? Antique pieces सुना होगा आपने. Antique का मतलब होता है प्राचीन. प्राचीन, ओल्ड और ज्यादातर कॉस्टली चीजें कहते हैं. जो चीजें कीमती हैं उनके लिए भी हम एंटीक का यूज करते हैं. जो चीजें ओल्ड हैं, प्राचीन हैं और कीमती हैं उनके लिए हम एंटीक यूज करते हैं. तो एंटीक का मतलब हो गया प्राचीन, ओल्ड और कॉस्टली. तो इसका सिनोनिम क्या होगा? ऑब्सोलीट. ऑब्सोलीट का मतलब होता है आउटडेटेड. आउटडेटेड. जैसे आजकल स्मार्टफोन्स चलते हैं तो जो बटन फोन आते थे, नंबर पैड वाले फोन, कीपैड वाले फोन, वो आउटडेटेड हो गए. तो ऑब्सोलीट, अब लेट हो गया उनको यूज करना. तो ऑब्सोलीट का मतलब होता है आउटडेटेड, आउट ऑफ फैशन हो जाना. कंटेम्प्रेरी. कंटेम्प्रेरी का मतलब है मॉडर्न. कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है मॉडर्न, आधुनिक. और एंशिएंट. एंशिएंट का मतलब भी है प्राचीन. तो एंटीक का सिनोनिम क्या होगा? एंटीक का मतलब भी है प्राचीन, एंशिएंट का मतलब भी प्राचीन होता है. तो एंटीक का सिनोनिम हो जाएगा एंशिएंट. एंशिएंट. तो हमारा आंसर हो गया एंशिएंट. ठीक है, मतलब प्राचीन. नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. अंडरलाइन वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है. वी शुड सपोर्ट आवर फ्रेंड्स. यू शुड सपोर्ट योर फ्रेंड्स. तो सपोर्ट का एंटोनिम बताइए. ऑप्शंस हैं डॉक्यूमेंट, रिफ्यूट, परपेचुअल, डिस्क्लेम. यू शुड सपोर्ट योर फ्रेंड. सपोर्ट का ऑपोजिट क्या होगा? डॉक्यूमेंट का मतलब तो दस्तावेज हो गया, पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स. तो ये एंटोनिम सपोर्ट का तो नहीं हुआ. परपेचुअल का मतलब होता है परमानेंट, चलने वाला, मतलब कंटिन्यूस, एवर लास्टिंग, जो हमेशा रहेगा. जैसे कंपनी सेट परपेचुअल एक्सिस्टेंस. तो परपेचुअल का मतलब होता है परमानेंट, चलने वाला, जो हमेशा रहे, एवर लास्टिंग, कंटिन्यूस. तो ये भी सपोर्ट का एंटोनिम नहीं है, डिफरेंट है. डिस्क्लेम का मतलब होता है डिनाई करना, मतलब रिफ्यूज करना. कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी हुई है किसी चीज से, डिस्क्लेम कर देना कि आपकी किसी चीज में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उससे जुड़ी आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर देना. डिस्क्लेम करना मतलब डिनाई कर देना, मना कर देना. जैसे आपने देखा होगा टीवी शोज, मूवीज के पहले, स्टार्ट होने से पहले एक डिस्क्लेमर आता है. डिस्क्लेमर में जो प्रोडक्शन टीम है वो डिनाई कर देती है कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. टीवी शो की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी लिविंग कैरेक्टर से. डिस्क्लेम का मतलब होता है डिनाई करना, मना कर देना. तो सपोर्ट का एंटोनिम क्या होगा? देखो, रिफ्यूट. सपोर्ट का मतलब है सहारा बनना, साथ देना, साथ देना किसी का. और रिफ्यूट का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्ट करना, मतलब अपोज करना, विरोध करना. तो सपोर्ट का एंटोनिम हो जाएगा रिफ्यूट. रिफ्यूट. रिफ्यूट का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्ट. कॉन्ट्राडिक्ट करना, अपोज करना, मतलब विरोध करना किसी चीज का. डिस्क्लेम मतलब डिनाई. और परपेचुअल का मतलब हुआ कंटिन्यूस. ठीक है. डिस्क्लेम का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है. डिस्क्लेम का मतलब होता है डिनाई करना, किसी चीज में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर देना, किसी बात की इन्वॉल्वमेंट होने से मना कर देना, उस सेंस में यूज करते हैं डिस्क्लेम को. जबकि रिफ्यूट का मतलब है कॉन्ट्राडिक्ट करना, मतलब अपोज करना, खिलाफ जाना, विरोध करना. नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. जॉयलेस. जॉयलेस. बीमिंग, रैप्ड, ब्लिसफुल, ड्यूबियस. जॉयलेस. जॉयलेस का मतलब क्या हुआ? जॉयफुल होता है. जॉयफुल का मतलब होता है हैप्पी, खुश. तो ये है जॉयलेस, मतलब जॉयलेस हो गया. जॉय का मतलब है खुशी, तो जॉयलेस का मतलब क्या हो जाएगा? अनहैप्पी, सैड, ये हो जाएगा जॉयलेस. तो जॉयलेस का एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम हो जाएगा ब्लिसफुल. ब्लिसफुल का मतलब होता है डिलाइटेड. डिलाइटेड, बहुत ज़्यादा खुश होना, हैप्पी होना, ब्लेस होना, खुश होना, उसे हम कहते हैं ब्लिसफुल. तो जॉयलेस का एंटोनिम हो जाएगा ब्लिसफुल.
रैप्ट का मतलब होता है डीपली इंटरेस्टेड, मतलब किसी चीज में डीपली इन्वॉल्व होना, इंटरेस्टेड होना, मंत्रमुग्ध होना। जैसे रैप सुनते सुनते उसमें इंटरेस्टेड हो गए, डीपली इंटरेस्टेड हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए उस रैप में, तो रैप का मतलब होता है डीपली इंटरेस्टेड। ड्यूबियस का मतलब है डाउटफुल, अनसर्टेन, जो चीज आपको लेकर अनश्योर हो, डाउटफुल हो, अनसर्टेन है, जो चीज पक्की नहीं है, निश्चित नहीं है, उसे कहते हैं ड्यूबियस, डाउटफुल। बीमिंग का मतलब होता है स्माइलिंग, डिलाइटेड। बीमिंग का मतलब भी है खुश, स्माइलिंग, डिलाइटेड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्लिसफुल। ब्लिसफुल, ब्लिसफुल का मतलब है हैप्पी, जॉयलेस का मतलब हो गया अनहैप्पी। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ग्लोरी, शेम, ऑनर, डिलाइट, ग्लटनी। ग्लोरी का मतलब क्या होता है? ग्लोरी का मतलब है मान सम्मान, ऑनर, उसे हम कहते हैं ग्लोरी। ग्लोरी तो इसका एंटोनिम बताना है, ऑनर तो इसका सिनोनिम होगा, डिलाइट मतलब खुशी, ये भी नहीं होगा। ग्लटनी मतलब होता है ओवर ईटिंग से जुड़ा हुआ, ओवर ईटिंग, ज्यादा खाना, उसको हम कहते हैं ग्लटनी, तो ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा शेम। ग्लोरी का मतलब हो गया मान सम्मान, ऑनर, फेम, और शेम का मतलब हो गया शर्मिंदगी, शर्म, तो ऑनर का, ग्लोरी का ऑपोजिट हो जाएगा शेम। डिलाइट का मतलब हैप्पीनेस है, ग्लटनी ओवर ईटिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ट्रिवियल, ट्रिवियल। ऑप्शंस आर वेन, लाइबल, सिग्निफिकेंट, एग्जाम्पलरी। ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? ट्रिवियल का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट, तुच्छ, उसे हम कहते हैं ट्रिवियल। जिसकी जो जरूरी नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, उसे कहा जाता है ट्रिवियल। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अनइम्पॉर्टेंट का ऑपोजिट क्या होगा? इम्पॉर्टेंट। तो इनमें से किस वर्ड का मतलब इम्पॉर्टेंट है? सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, जरूरी, महत्वपूर्ण, तो सिग्निफिकेंट हो जाएगा ट्रिवियल का एंटोनिम। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, अनइम्पॉर्टेंट। अच्छा, वेन का मतलब क्या है? वेन का मतलब है यूजलेस, यूजलेस मतलब बेकार हो जाना, खराब हो जाना, यूजलेस। और एक वेन का मतलब एरोगेंट भी होता है, घमंडी, प्राउड भी होता है। लायबल का मतलब है रिस्पॉन्सिबल, यू आर लायबल फॉर दिस टास्क, मतलब आप इस काम के लिए जिम्मेदार हो, रिस्पॉन्सिबल हो, जिम्मेदारी आपकी है, लायबल, लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल हो। और एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी का मतलब होता है आइडियल, आदर्श, मतलब अब ऐसे आप कर सकते हो जिसके लोग एग्जाम्पल दे, और एग्जाम्पल वो किसका देंगे? जो आदर्श है, आइडियल है, उसका एग्जाम्पल दिया जाता है। तो एग्जाम्पलरी का मतलब होता है आइडियल, लाइबल हो गया रिस्पॉन्सिबल, वेन, यूजलेस, ठीक है। तो ट्रिवियल का एंटोनिम हो जाएगा सिग्निफिकेंट। ट्रिवियल का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पॉर्टेंट, तुच्छ, बेकार, महत्वहीन। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट। ऑप्शंस है कंप्लेन, कंफ्यूज, इंटेरोगेट, एक्यूज। कंप्लेन मतलब शिकायत करना, कंफ्यूज करना, इंटेरोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना, सवाल जवाब करना, और एक्यूज का मतलब होता है किसी पे कोई चार्ज लगा देना, किसी पे कोई चार्ज लगाना, कोई दोष लगा देना, उसे हम कहते हैं एक्यूज। तो सिनोनिम क्या होगा इम्प्लीकेट का? इम्प्लीकेट का सिनोनिम हो जाएगा एक्यूज, एक्यूज। इम्प्लीकेट का मतलब होता है इन्वॉल्व इन रॉन्ग थिंग्स, मतलब किसी को शामिल कर लेना, इन्वॉल्व कर लेना, स्पेशली गलत कामों में, गलत काम में किसी को इन्वॉल्व कर लेना, शामिल कर लेना, उसे कहा जाता है इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट, ठीक है। इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्यूज। एक्यूज का मतलब है किसी पे कोई चार्ज लगाना, दोष लगाना, और इम्प्लीकेट का मतलब है गलत कामों में इन्वॉल्व करना किसी को। तो इम्प्लीकेट का मतलब है इन्वॉल्व स्पेशली इन रॉन्ग थिंग्स, रॉन्ग डूइंग्स। चलिए नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड affection, tenderness, animosity, abasement, absurdity। affection का मतलब क्या होता है? affection का मतलब है लगाव, मोह, से हम कहते हैं affection, किसी से लगाव होना, मोह माया होना, ठीक है, उसे कहा जाता है affection। इसका सिनोनिम क्या होगा? एब्सर्डिटी का मतलब क्या होता है? एब्सर्ड का मतलब होता है इलॉजिकल, बेतुका, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, इलॉजिकल।
उसे कहते हैं हम एब्सर्ड। एब्सर्डिटी का मतलब हो गया बेतुका, उसका कोई तुक नहीं बनता, कोई मतलब नहीं है। तो अफेक्शन का ही सिनोनिम तो नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब तो बेतुका है। एनिमोसिटी, एनिमोस इसका नाम है अफेक्शन, एनिमोसिटी इसका ऑपोजिट है। एनिमोसिटी का मतलब होता है हॉस्टिलिटी वाली फीलिंग होना, अनफ्रेंडलीनेस, किसी को पसंद ना करना। एनिमोसिटी मतलब एनिमोली जैसी फीलिंग होना, उसे हम कहते हैं डिसलाइक करना, किसी को पसंद ना करना, वो है एनिमोसिटी। तो अफेक्शन का तो ये ऑपोजिट हो गया। क्या आंसर होगा? बेसमेंट या टेंडरनेस? देखो टेंडरनेस का मतलब होता है जेंटलनेस। टेंडरनेस का मतलब क्या है? जेंटलनेस, लगाव, अफेक्शन, मोह, या फिर इसका मतलब होता है जेंटलनेस। ठीक है, तो टेंडरनेस हो जाएगा अफेक्शन का सिनोनिम, टेंडरनेस। टेंडरनेस का मतलब है अफेक्शन, जेंटलनेस, कोमलता, लगाव, उसे कहा जाता है टेंडरनेस। एब्सर्डिटी का मतलब है इलॉजिकल, जो बेतुका हो। एनिमोसिटी डिसलाइक, हेट्रेड होना, किसी को बिल्कुल पसंद ना करना, एक नेगेटिव फीलिंग। और अबेसमेंट का मतलब है ह्यूमिलेशन, ह्यूमिलेशन किसी को ह्यूमिलेट करना, इंसल्ट करना, ह्यूमिलेट करना। अबेसमेंट मीन्स ह्यूमिलिएशन। अफेक्शन का सिनोनिम हो जाएगा टेंडरनेस। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फास्टन। फास्टन ऑप्शन है लूजन, बोल्ट, अनडू, डिटैच। सिनोनिम बताना है आपको फास्टन का। फास्टन का मतलब क्या होता है? प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट। तो फास्टन का मतलब क्या हुआ? फास्टन का मतलब होता है टाई, अटैच, जोड़ना, बांधना, उसे हम कहते हैं फास्टन। मतलब टाई करना, अटैच करना, उसे कहा जाता है फास्टन। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? लूजन का मतलब तो हो गया ढीला छोड़ देना, तो ये नहीं होगा आंसर। बोल्ट, अनडू, डिटैच का मतलब होता है सेपरेट करना, अलग कर देना, लेकिन फास्टर का मतलब तो अटैच करना है। डिटैच का मतलब तो सेपरेट करना हो गया, इसका ऑपोजिट हो गया, हमें सिनोनिम चाहिए। अनडू का मतलब क्या है? अनडू करते हो ना आप कंप्यूटर पे कंट्रोल साइड अनडू करते हो, ये तो मतलब बिल्कुल पहले जैसा कर देना, उसे हम कहते हैं अनडू, बिल्कुल पहले जैसा कर देना। तो ये भी फास्टिंग का सिनोनिम नहीं है, फास्टिंग का सिनोनिम हो जाएगा वॉल्ट, वॉल्ट। लूजन का मतलब है स्लैक, ढीला, डिटैच का मतलब सेपरेट, बोल्ट का मतलब भी होता है फास्टन, मतलब अटैच करना, बांधना, टाई करना। ठीक है, तो फास्टन का सिनोनिम हो गया बोल्ट। अनडू का मतलब है रिवर्स, पहले जैसा कर देना। हमारा आंसर हो जाएगा बोल्ट, बोल्ट। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन है। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। गलत स्पेलिंग वाला वर्ड आपको बताना है। एनक्रोच, डेलीगेट, पंचुअल, ऑब्टेन। तो किस वर्ड की स्पेलिंग गलत है बताइए? ऑब्टेन मतलब क्या हुआ? कुछ प्राप्त करना, ऑब्टेन करना। पंचुअल, समय का पाबंद होना। डेलीगेट, किसी को कोई काम असाइन करना, उसे हम कहते हैं डेलीगेट, किसी को कोई काम देना। और एनक्रोच का मतलब है जो आपकी टेरिटरी है ना, जो आपकी जैसे प्रॉपर्टी है, टेरिटरी है, उससे बाहर निकल जाना, उसे हम कहते हैं एनक्रोच। ऐसे अपनी टेरिटरी से बाहर आ जाना, उसे कहा जाता है एनक्रोच। एनक्रोचमेंट आपने सुना होगा कई बार, एनक्रोचमेंट तोड़ दी गई किसी घर के बाहर। एनक्रोचमेंट मतलब उस घर का जितना एरिया में दिया गया था, जितनी टेरिटरी दी गई थी सरकार के थ्रू, तो उससे बाहर निकल जाना, उसे कहा जाता है एनक्रोच। एनक्रोच जो आपकी टेरिटरी है, जो एरिया है, उससे बाहर चले जाना किसी दूसरे के एरिया में, उसे कहा जाता है एनक्रोच करना, एनक्रोचमेंट। नाउन हो जाएगा एनक्रोचमेंट। तो अच्छा बताइए इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? देखो यहाँ पे एनक्रोच की स्पेलिंग क्या दी है? ENCRAOH। नहीं, एनक्रोच की स्पेलिंग ये नहीं होती, एनक्रोच की स्पेलिंग होगी ENCROAH। यहाँ पे दिया हुआ था CRAOH, AO नहीं O है। एनक्रोच, एनक्रोच, ENCROAH। ठीक है। एनक्रोच मीन्स टू एंटर समवन एल्सेस टेरिटरी, किसी और की टेरिटरी में आ जाना। डेलीगेट का मतलब है टू असाइन टास्क टू अनदर पर्सन, किसी को काम देना। पंक्चुअल का मतलब होता है टाइमली, समय का पाबंद होना। नेक्स्ट देखिए, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए किसकी स्पेलिंग गलत है? कैटेगरी, हाइजीन, कॉन्ग्रेचुलेट, एक्वायर। हाइजीन का मतलब क्या होता है? साफ सफाई।
थे। कंग्रेचुलेट, सबको आपको पता ही है, कंग्रेचुलेट बधाई देना। कैटेगरी हो गया क्लास। और एक्वायर का मतलब है कोई चीज ऑब्टेन करना, कुछ प्राप्त करना, एक्वायर करना। तो बताइए किसकी स्पेलिंग गलत है। देखो एक्वायर की स्पेलिंग में EACQUIRE आता है, यहाँ पे सी नहीं दिया हुआ है, ACQUIRE एक्वायर, यहाँ पे सी नहीं था तो ये स्पेलिंग गलत है। ये है एक्वायर की स्पेलिंग ACQUIRE, द करेक्ट स्पेलिंग इज दिस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ये बता रहा है अभी। द कमिटी हर्ड दैट ही हैड बीन नेग्लिजेंट इन हिज ड्यूटी। तो किसकी स्पेलिंग गलत है। कमेटी ने ये सुना कि वो अपनी ड्यूटी को लेकर, अपने काम को लेकर लापरवाह है, नेग्लिजेंट है। बताइए किसकी स्पेलिंग गलत है। ड्यूटी, कमेटी, हर्ड, नेग्लिजेंट। ड्यूटी की स्पेलिंग ठीक है, ड्यूटी और ड्यूटी का। कमेटी की स्पेलिंग भी ठीक है, DMT, आता है कमेटी में, DMT, ठीक है ये भी। हर्ड की स्पेलिंग भी ठीक है। नेग्लिजेंट, देखो क्या नेग्लिजेंट की स्पेलिंग सही है। NEGLIEGENT नहीं होती, नेग्लिजेंट की स्पेलिंग होगी। यहाँ पे एक ही एक्स्ट्रा दिया हुआ था, LI के बाद E नहीं आता। नेग्लिजेंट की स्पेलिंग ये है NEGLIGENT। यहाँ पे LI के बाद एक एक्स्ट्रा ई दिया हुआ था जो हमें नहीं चाहिए। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट का मतलब है केयरलेस। नेक्स्ट देखिए करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए। यहाँ पे एक ही वर्ड है, बताइए कौन सी स्पेलिंग सही है। इल्यूजन, वर्ड की मैंने आपको इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स आइडिया। फॉल्स आइडिया, कोई भ्रम होना, उसे कहा जाता है इल्यूजन, मतलब होता है भ्रम, भ्रम, फॉल्स आइडिया। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है। इल्यूजन की सही स्पेलिंग होती है ILLUSION, ILLUSION, मतलब होता है फॉल्स आइडिया। वैसे याद रख सकते हो, इन आइडिया, फॉल्स आइडिया, भ्रम, उसे कहा जाता है इल्यूशन, इल्यूशन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इडियम्स हो गए स्टार्ट। मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या है। इन डिस्प्यूट, अ फॉल्स इन्वेंशन, कुछ गलत आविष्कार कर देना, डाउटफुल, संदेह। इन राइटिंग, ब्लैक एंड व्हाइट। देखो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन राइटिंग, इन राइटिंग, लिखित में। इन राइटिंग, जैसे फोटो कॉपी कराते हो तो ब्लैक एंड व्हाइट होती है, देखिए कलर फोटो कॉपी भी होती है, फिर जनरली तो ब्लैक एंड व्हाइट कराया जाता है। तो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन राइटिंग, इन राइटिंग, लिखित में। नेक्स्ट देखो टू बी इन डीप वाटर का मतलब क्या है। इन डीप थॉट्स, गहन चिंतन में होना। इन डेलिमा, कुछ समझ ना आना, उलझन में होना। इन ट्रबल, या फिर इन गुड पोजीशन। टू बी इन डीप वाटर, इन डीप वाटर का मतलब है इन ट्रबल, मुसीबत में होना, मुश्किल में होना, विपत्ति में होना। इन ट्रबल। ब्लोइंग स्मोक का मतलब क्या होता है। टीज समवन रिलेंटलेसली, किसी को चिढ़ाते रहना। टू हाइड समथिंग, कुछ छुपाना। टू कनेक्ट विद समवन, या फिर टू लाई, टू परप्लेक्स अदर्स, मतलब किसी को झूठ बोलना, उसको कंफ्यूज करने के लिए, उलझाने के लिए, परप्लेक्स करने के लिए। ब्लोइंग स्मोक का मतलब क्या है। ब्लोइंग स्मोक का मतलब होता है टू लाई, टू परप्लेक्स अदर्स, टू लाई, टू परप्लेक्स अदर्स, दूसरों को कंफ्यूज करने के लिए, परप्लेक्स करने के लिए, उलझाने के लिए, झूठ में बोलना। नेक्स्ट देखिए पुट इन माइंड। टू रेप्रीमांड मतलब डांट फटकार करना, स्कॉल्ड करना, उसे कहा जाता है रेप्रीमांड। टू रिमाइंड, याद कराना। टू अबेंडन मतलब गिव अप कर देना, त्याग देना, छोड़ देना। टू अंडरस्टैंड, समझना। पुट इन माइंड, पुट इन माइंड, यू हैव टू पुट दैट इन माइंड, मतलब आपको ये चीज दिमाग में रखनी है, याद रखनी है। पुट इन माइंड का मतलब है टू रिमाइंड, मतलब आपको याद रखनी है कोई बात, रिमाइंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्लिप योर माइंड। स्लिप योर माइंड का मतलब क्या है। कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग टू से,
इमीजिएटली थिंक ऑफ समथिंग, मतलब अचानक से कुछ सोच लेना क्या कहना है। थिंक अबाउट समथिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ थोड़े से समय के लिए कोई बात भूल जाना। फॉरगेट अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में भूल जाना। स्लिप योर माइंड, बात दिमाग से फिसल गई, मतलब उसी चीज के बारे में भूल जाना। फॉरगेट अबाउट समथिंग। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन। आफ्टर अ लॉन्ग डे ट्रैक वी वर सो टायर्ड वी वर रेडी टू डैश। ठीक है, पूरे दिन के ट्रैक के बाद हम बहुत थक गए थे, तो हमने सोचा टू डैश, वी वर रेडी टू डैश। फेस द म्यूजिक, गेट इनटू डीप वाटर, गो फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, हिट द सैक। देखो आंसर यहाँ पे हो जाएगा, चलो बताओ क्या होगा। फेस द म्यूजिक क्या होता है? फेस द म्यूजिक होता है बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्शन, मतलब आपने जो कार्य किए हैं, जो काम किया, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम भुगतना। कॉन्सिक्वेंसेस अपने एक्शन के फेस करना है। लेकिन यहाँ पे तो कहा जा रहा है ट्रैक के बाद हमने सोचा कि रश करें, तो ये यहाँ पे फिट नहीं होगा। गेट इनटू डीप वाटर अभी हमने देखा था, गो इनटू डीप वाटर का मतलब होता है किसी ट्रबल में, किसी मुश्किल में फंस जाना, उसे कहा जाता है गेट इनटू डीप वाटर। तो ये भी नहीं हो रहा आंसर। गो फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, रैग्स टू रिचेस मतलब राजा, रंग से राजा बन जाना, रंग से राजा बन जाना, मतलब गरीब से बहुत अमीर हो जाना। गो फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, गो फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा लॉन्ग द ट्रैक के बाद वो रैग से रिच थोड़ी हो जाएंगे, ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा हिट द सैक। हिट द सैक का मतलब होता है टू गो टू बेड, गो टू बेड। ठीक है, तो बहुत थक गए थे पूरे दिन के ट्रैक के बाद, हमने सोचा जाकर सो जाए, टू गो टू बेड। तो हिट द सैक का मतलब है गो टू बेड, हमारा आंसर हो जाएगा हिट द सैक। ठीक है, फेस द म्यूजिक का मतलब होता है अपने कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करना, अपने एक्शन के जो अपने कार्य किया उसका रिजल्ट, उसका परिणाम भुगतना। गेट इनटू डीप वाटर, किसी ट्रबल में, मुश्किल में फंस जाना। गो फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, रंग से राजा बन जाना। क्या, गरीब से अमीर हो जाना, पुअर से वेल्दी हो जाना। और हिट द सैक मीन्स गो टू स्लीप, गो टू बेड। सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हमने मिसलेनियस क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस की। आई होप आपके लिए ये यूजफुल रहे। थैंक यू एवरीवन, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।